अच्छा बच्चे, आज हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाले ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल आप लोगों ने जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमने कहा था कि जी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो किसकी इक्वल होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल होती है जी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब आपकी प्रोडक्ट रॉ फॉर्म से फिनिश प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ से फिनिश में कन्वर्ट हो गई यूजिंग द डिफरेंट एक्सपेंसेस दैट इज प्राइम कॉस्ट एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब अच्छे इस पे कुछ दूसरी तरह के भी एक्सपेंसेस आते हैं दैट इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो हमारे पास कितनी तरह की होती है, अब हमें ये देखना है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास फोर हेड्स में डिवाइडेड होती है। हमारे पास इसमें आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बारी बारी सारे एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, व्हाट आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब बच्चे आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहला जो एक्सपेंस इनकर होता है ना वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस होता है। यानी कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सार पहला एक्सपेंस है वो कौन सा इनकर होगा जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस इनकर होता है। तो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है इसमें दो तरह के एक्सपेंस आते हैं, सेल से रिलेटेड और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये प्रोडक्ट के कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया, मार्केटिंग की प्रोडक्ट की, ठीक है, कोई डिस्काउंट ऑफर किया, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके पास, सेलिंग एक्सपेंसेस में। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से कहाँ तक पहुंचाना, कस्टमर तक। ऑल दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे कोई डिलीवरी ड्राइवर हमने रखा हुआ है उसकी सैलरी किस में जाएगी, डिलीवरी व्हीकल के जो एक्सपेंसेस है वो किस में जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल वो किस में चार्ज होगा जी, वो आपका चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। डिलीवरी ड्राइवर सैलरी जो है वो किस में चार्ज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स मैनेजर सैलरी किस में चार्ज होगी, आपके सेलिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में। सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स पर्सन सैलरी किस में जाएगी जी, सेल्स पर्सन सैलरी सेलिंग में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस जो है, डिलीवरी व्हीकल के एक्सपेंसेस सारे, उसके पेट्रोलिंग का एक्सपेंस है, ड्राइवर की सैलरीज है, वो सारी किस में जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो हेड्स आ जाते हैं। एक आता है सेलिंग का, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि हम अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग पे इनकर करते हैं, और प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से, अपने प्रोडक्शन लोकेशन से या अपनी लोकेशन से कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचाने में जो एक्सपेंसेस करते हैं, ऑल दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। अब अगला जो हमारे पास एक्सपेंस है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन बच्चे ये दो हेड है। एक आपके पास कौन सा एक्सपेंस है, रिसर्च का। दूसरा आपके पास कौन सा एक्सपेंस है, डेवलपमेंट का। अब रिसर्च क्या है और डेवलपमेंट क्या है। रिसर्च का एक्सपेंस बच्चे न्यू प्रोडक्ट के लिए होता है। आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलती है, आप आगे चल के पढ़ेंगे हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है।
उस लाइफ साइकिल के बाद हमें प्रोडक्ट में नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है, या हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या करनी पड़ती है, चेंजेस। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंस है, डेवलपमेंट का। ठीक है जी, अगर हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस हो रही है तो वो डेवलपमेंट है। रिसर्च के एक्सपेंस साइंटिस्ट की सैलरीज हैं, लेबोरेटरी के एक्सपेंसेस हैं, कोई केमिकल टेस्टिंग के चार्जेस हैं, दीज आर द रिसर्च एक्सपेंसेस। डेवलपमेंट क्या है कि हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई इनहेंसमेंट लेके आए हैं, कोई चेंजेस लेके आए हैं, ठीक है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है, या उसका जो है हमने लोगो चेंज कर दिया है, या उसका डिजाइन में चेंज ले आए हैं, तो दैट इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर हम चेंजेस करेंगे तो वो डेवलपमेंट में आएगा। अगर हम न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए एक्सपेंसेस करेंगे, रिसर्चर्स की सैलरीज रिसर्च पे चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट को लॉन्च करने से प्री लॉन्च जो एक्सपेंस है वो भी रिसर्च के अंदर ही चार्ज होगा। फिर बच्चे हमारे पास इसके बाद कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, दैट इज फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? अच्छा जी, फाइनेंस एक्सपेंसेस हमारे पास वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम जो है रेज ऑफ कैपिटल के लिए करते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ कैपिटल के लिए करते हैं। एनहेंसमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज अ ब्लड लाइक इन द बिजनेस, ठीक है ना, लाइक अ ब्लड, क्योंकि बिजनेस कैपिटल के बगैर रन नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो बच्चे एग्जिस्ट एनहेंसमेंट ऑफ हमारे पास क्या है, कैपिटल, कि भी हम एनहेंसमेंट ऑफ कैपिटल करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास कैपिटल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, कैपिटल की शॉर्टेज है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंक से लोन लेंगे। अब बच्चे आपने बैंक से लोन लिया, सपोज आपने बैंक से लोन लिया 100,000 का। अब बच्चे बैंक जो है, ये जो 100,000 का आपको लोन दे रहा है, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट बैंक को देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज बैंक को देंगे ना, वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है ना, वो आपका किस में चार्ज होगा, वो फाइनेंस एक्सपेंस में चार्ज होगा, ठीक है जी। वो आपके कहाँ पे चार्ज होगा जी, फाइनेंस एक्सपेंस में। तो एक्चुअली जो आपने अमाउंट ऑफ कैपिटल लिया ना, ये आपका फाइनेंस नहीं है, ये तो फाइनेंस हमारा वो है जो हमने बिजनेस को कैपिटल दिया। लेकिन इस कैपिटल के ऊपर, इस एनहेंसमेंट के ऊपर हम बैंक को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है आपका किस में चार्ज होगा, फाइनेंस एक्सपेंस में चार्ज होगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस, ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, और the distribution of the product from the point of sale to the customer's location, वो हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है। फिर हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर incurred for the launch of new product or enhancement of existing products, that is development. फाइनेंस एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू रेज द कैपिटल इज नोन एज फाइनेंस एक्सपेंसेस। अच्छा बच्चे, लास्ट जो हमारे पास हेड है वो हमारा कौन सा है जी, वो हमारा है, लास्ट हेड इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बच्चे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को कहते हैं ना, जैसे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री, वैसे ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन किसके, ऑफिस के, ठीक है। जैसे रेंट ऑफ ऑफिस, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस
इक्विपमेंट, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाएगी, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है ना, नॉट ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा बच्चे, अब आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज। मैंने आपसे कहा है, क्या कहा है, मैंने कहा ये जस्ट लाइक हमारे क्या है, जस्ट लाइक हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या कॉमन कॉस्ट है, कॉमन ओवरहेड्स है, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल्स हैं, वो सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं आपकी इसी हेड में आती हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सेम होते हैं। अगर ये सेम है तो फिर दो हेड्स में क्यों क्लासिफाई है भाई, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी वही हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वही हैं। इनमें एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वर्ड ऑफिस एंड फैक्ट्री। अगर वर्ड ऑफिस का यूज होगा तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, अगर वर्ड फैक्ट्री का यूज होगा तो हमारा कौन सा एक्सपेंस है, वो हमारा जो है बच्चे फैक्ट्री का एक्सपेंस है। और अगर ना तो फैक्ट्री का वर्ड यूज हो ना ही ऑफिस का वर्ड यूज हो, तो फिर हम कहाँ पे चार्ज करेंगे। दैट इज अ थर्ड ऑप्शन। हम परेशान हो गए कि भाई हम कहाँ चार्ज करेंगे, तो हम उसको कहाँ पे चार्ज करेंगे, हम उसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द कॉमन एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे सिंपल ही रेंट है, तो सिंपल रेंट होगा तो कहाँ पे चार्ज होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। रेंट ऑफ फैक्ट्री है तो कहाँ पे चार्ज होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है तो कहाँ पे चार्ज होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। तो इनको जो है डिफरेंशिएट हम वर्ड ऑफिस या फैक्ट्री से कर सकते हैं। इफ द वर्ड फैक्ट्री और ऑफिस इज नॉट यूज, देन वी चार्ज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। होगी जी बात क्लियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। कोई इशू तो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम अपनी सारी जो हमने डिस्कशन की इसको सम अप करते हैं, और सम अप हमारे पास क्या है, कि हमने कहा जी कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस पर दो तरह की कॉस्ट लगेगी। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी, उस पर दो तरह की कॉस्ट लगेगी। और इस सारी की सारी कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इस सारी की सारी कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस कॉस्ट को हम नाम देते हैं टोटल कॉस्ट। वर्ड अगर टोटल कॉस्ट का यूज होगा ना तो इसमें दो तरह की कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब हमें भी पता है प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है, दो तरह की कॉस्ट आ जाती है। कौन कौन सी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन में कौन कौन सी आ जाती है, नॉन प्रोडक्शन में बच्चे चार कॉस्ट आ जाती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। हमने हर एक के की पॉइंट डिस्कस कर लिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या देखना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें क्या देखना है, फाइनेंस में क्या देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या देखना है। ये सारे की पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट पे जो है दो तरह की टोटल कॉस्ट लगती है। अच्छा जी, प्रोडक्शन कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ जाएगा सारा कुछ। अच्छा बच्चे, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें मैं स्टार्ट में इसलिए करा रही हूँ कि जब हम लोग आगे चल के कुछ भी वर्ड यूज करें, कोई भी हमारे पास हो, तो हमें कोई इशू ना हो। आपको ऑलरेडी इन टर्म्स के बारे में आपकी क्लैरिटी हो माइंड में, ठीक है जी। अब बच्चे नेक्स्ट जो है बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, दैट इज कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। क्या कॉस्ट और एक्सपेंस सेम है, ये हमें देखना है।
हमें ये क्लैरिफाई करना है, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एक्सपेंस। तो कॉस्ट बच्चे, पहले सबसे हम कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, फिर हम एक्सपेंस को डिफाइन करेंगे। क्या डेफिनेशन है? एनी पेमेंट फॉर विच benefit is yet to be taken is known as cost। भाई आज आपने पेमेंट कर ली, आज हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, अब हम फिनिश गुड बनाएंगे तो फिर जब वो सेल होगी तभी हमें वो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, कवर होगी। तो जब तक वो कवर नहीं होगी वो मेरी किस हेड में क्लासिफाई होगी, कॉस्ट के हेड में। कि भाई पेमेंट हमने कर दी, एनी पेमेंट फॉर विच बेनिफिट इज येट टू बी टेकन, हमने पेमेंट के बिहाइंड हमारी क्या जो है इंटेंशन थी, इंटेंशन इज वी मेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट एंड अर्न द प्रॉफिट। तो बच्चे आपकी मटेरियल कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है, फैक्ट्री ओवरहेड है, वो उस वक्त तक आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक आपकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स में कन्वर्जन नहीं हो जाती। जब वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो आपके पास किस में बन जाएगी, वो आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर बेटा एक्सपेंस की डेफिनेशन तो बड़ी आसान हो गई कि जिसका बेनिफिट अभी लेना है, फ्यूचर के साथ लिंक करता है, जब सेल होगी तभी इसका आएगा। तो ऐसा ऐसी पेमेंट जिसका बेनिफिट हम ले चुके होते हैं, एनी पेमेंट फॉर विच बेनिफिट इज टेकन इज नोन एज एक्सपेंस। बच्चे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब देते हैं? पहले उसे यूज करते हैं, फिर जाके उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। बेनिफिट इज टेकन फर्स्ट, देन वी मेक द पेमेंट, दैट इज योर एक्सपेंस। बेनिफिट इज टेकन लेटर ऑन, देन इट इज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट और एक्सपेंस बच्चे आपके पास इंटरचेंजेबल भी यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये इनका मेजर जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज एक्सपेंस। ओके जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी स्टूडेंट को? कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंसेस हमारी क्लियर हो गई। अब बच्चे हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट, हम लोग जो है इसके साथ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे एक छोटा सा। क्यों प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे? ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को चेक कर सकें कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है। लेकिन उनको चेकिंग करने से पहले थोड़ी सी एक दो चीजें जो तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ वेरिएशंस हैं मटेरियल कॉस्ट के हवाले से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो वेरिएशंस क्या हैं, और डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से है। जी बच्चे, हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल डिफाइन किया था और हमने कहा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इजीली आइडेंटिफाइड। ओके, अब इसे डायरेक्ट मटेरियल में वेरिएशंस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करने चाहते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चे आयरन ओर, ठीक है जी। आ, आपके पास salt from mine, all these are the examples of the raw material. Direct material may be in the form of semi raw material। सेमी रॉ मटेरियल, व्हाट इज सेमी रॉ मटेरियल? जिस तरह बच्चे आप जंगल से वुड लेके आते हो, वुड शीट्स जो होती हैं वो आपके पास आपकी कौन सी फॉर्म है, वो सेमी रॉ मटेरियल की फॉर्म है। ठीक है जी। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट,
अब बच्चे, एक कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, तो वो क्या टूथपेस्ट को ऐसे ही कैरी कर लेगी? नो, उसके लिए बॉक्स का होना जरूरी है, वो ट्यूब का होना जरूरी है। और उसको कोई, मतलब उसके कोई इश्यूज ना हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो बॉक्स भी जरूरी है। तो बच्चे, वो जो होती है वो आपकी प्राइमरी और इंटीग्रल पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट होती है। तो प्राइमरी पैकिंग ऑफ दी जो कॉस्ट है, वो भी आपके पास किसमें चार्ज होती है? वो आपके पास चार्ज होती है जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। ठीक है जी। कैरेज। अब कैरेज का बड़ा ही प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए एट इनिशियल स्टेज हम लोग कैरेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास कैरेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल आ गया। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज रह जाती है, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स assembled in product। ठीक है जी। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आ गया, कैरेज आ गया, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स असेंबल्ड इन द प्रोडक्ट इज आल्सो क्लासिफाइड इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जिस तरह गाड़ी में बच्चे आयरन बॉडी तो है उसकी, वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन गाड़ी विदाउट इंजन नहीं रन हो सकती है। तो इंजन आपके पास, आपकी कौन सी कॉस्ट है? आपके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, तो हमारा किस कॉस्ट का हिस्सा होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, हमने अब देख लिया जी। हमारी जब टोटल कॉस्ट की बात होगी, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बस अब लास्ट समराइज कर लेते हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ, बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? रिपीट करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपके माइंड में ये सब चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बच्चे, हमने जितना भी पढ़ा बेसिकली, ये बार बार आपके पास आपके F2 में, MA1 में हर जगह डिस्कस होना है। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट किसके इक्वल होती है जी? डायरेक्ट मटेरियल सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एलिमेंट्स, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल है जी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। पीरियड कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट किसके इक्वल है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, आफ्टर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट जो सबसे पहले एक्सपेंस होता है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट किसकी इक्वल है जी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जब वर्ड यूज होगा तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाएंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस पीरियड कॉस्ट। ओके जी, डन। अब बच्चे, नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हमारा ये टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा, और फिर हम अपने मटेरियल के चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे।